उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर पर पुलिस को अदालत की फटकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पुलिस को इस तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं, सजा देने का काम न्यायपालिका का। एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश। हाई कोर्ट ने कहा गाइडलाइन के उल्लंघन पर एसपी, एसएसपी और कमिश्नर अवमानना के लिए जिम्मेदार होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। कहा एनकाउंटर प्रमोशन या सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए किया जा सकता। बिहार के डीजीपी से मिले नीट छात्रा के परिजन, पुलिस पर प्रेशर बनाने का आरोप लगाया। कहा अब न्याय की उम्मीद नहीं, बेटी की हत्या को आत्महत्या मानने पर मजबूर कर रही पुलिस। नीट छात्रा की मौत मामले पर सम्राट चौधरी ने हाई लेवल बैठक की है। बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी से जानकारी ली। बरेली हिंसा मामले में एफएसएल रिपोर्ट से पर्दाफाश। पुलिस पर पेट्रोल और तेजाब से हमला हुआ था। पिछले साल 26 सितंबर को हिंसा भड़क गई थी। एफएसएल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी बरेली पुलिस। मौलाना तौकीर रजा को बताया पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड। रिलायंस कम्युनिकेशंस के पूर्व डायरेक्टर पुनीत गर्ग गिरफ्तार। ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की है। ईडी के मुताबिक पुनीत गर्ग लंबे समय से आरकॉम में ऊंचे पदों पर रहे हैं। पैसों को छिपाने और विदेश में निवेश करने में सक्रिय भूमिका सामने आई। वारंट के बावजूद बांदा जेल से कुख्यात बदमाश रवि काना की रिहाई। सीजेएम गौतम बुद्ध नगर ने बांदा के जेलर से 6 फरवरी तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने रवि काना के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया। तत्काल गिरफ्तारी के आदेश। फर्जी आईबी अधिकारी बनकर ठगी करने वाला भगौड़ा विमल भट्ट दिल्ली में गिरफ्तार। खुद को बताता था आईपीएस ऑफिसर। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। मैसरू में ड्रग फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 10 करोड़ की ड्रग जब्त। 4 अभियुक्त गिरफ्तार। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत का मामला। 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज। स्टार सिटी बिल्डर और प्रोजेक्ट हेड पर केस दर्ज। बेसमेंट के लिए बना गड्ढा खुला छोड़ने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में ढाबे में खाना खाने के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। चाकूबाजी में 2 युवकों की मौत का मामला। पुलिस हिरासत में 4 लोग। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़। सेना और एसओजी ने घेराबंदी की है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल के अंदर हंगामा हो गया। 20 से ज्यादा लोगों ने डॉक्टर और स्टाफ को पीटा है। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया। कुछ दिन पहले भारत अस्पताल में हुआ था महिला का इलाज। बाद में महिला की मौत होने से परिजन नाराज थे। हाथरस में महिला से छेड़छाड़ का विरोध परिवार को भारी पड़ गया। दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। छत पर चढ़कर पत्थरबाजी। लखनऊ के हजरतगंज के ग्लोब कैफे में 2 पक्षों के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। दिल्ली के शालीमार बाग में टक्कर के बाद फ्लाईओवर से ऑटो गिर गया। गाड़ी की छत पर गिरने से बची ड्राइवर की जान। राजस्थान के नौगढ़ में ट्रेलर और टेम्पो के बीच भीषण टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौके पर मौत। रीवा के मोहनिया टनल में रील के लिए युवक ने बाइक से खतरनाक स्टंट किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार लेंगी शपथ। एनसीपी कोटे से बनेंगी उप मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण से पहले आज एनसीपी के सभी विधायकों की बैठक होगी। सुनेत्रा पवार को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। सुनेत्रा पवार की जगह राज्यसभा जा सकते हैं पार्थ पवार। आज एनसीपी की बैठक में लगेगी मुहर। बारामती से उपचुनाव लड़ सकती है सुनेत्रा पवार। अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई है विधानसभा सीट। उप मुख्यमंत्री पद पर बोले सीएम फडणवीस, एनसीपी जो फैसला लेगी हम उसके साथ हैं। पवार परिवार का हर फैसला मंजूर है। बारामती में फिर से एक्टिव दिखे शरद पवार। नीरा नदी का निरीक्षण किया। दूषित पानी को लेकर मिल रही थी शिकायतें। राज उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोलने वाले युवक का शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने निकाला जुलूस। अर्धनग्न कर सड़क पर घुमाया गया। अजित पवार की मौत पर संजय राउत ने उठाए सवाल। कहा विमान हादसे के लिए डीजीसी जिम्मेदार, जांच की मांग की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 9वीं बार संसद में पेश करेंगी बजट। पहली बार रविवार को पेश होगा बजट। कल बजट में 5 बड़े ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री सीतारमण। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री और किसान सम्मान निधि में हो सकता है 50% का इजाफा। बजट में 300 से ज्यादा नई अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेन का ऐलान संभव। नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है सरकार। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में बढ़ाई जा सकती है सब्सिडी।
60 से बढ़ाकर 80,000 का हो सकता है ऐलान। आयुष्मान योजना लाभार्थियों की उम्र सीमा हो सकती है कम, 70 के बजाय 60 साल से कवर संभव। केंद्रीय बजट को लेकर बोले छात्र, बजट में शिक्षा पर दिया जाए जोर, छात्रों के हित का रखा जाए ध्यान। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात, द्विपक्षीय साझेदारी को और गहरा बनाने पर हुई चर्चा। 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल पहुंचे अमित शाह, सामयिक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी समेत पार्टी के नेताओं ने किया स्वागत। बैरकपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे अमित शाह, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। असम के डिब्रूगढ़ से अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल ने नहीं पहना असम का गमछा, घुसपैठियों के सहारे सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस। दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर से मिले सोमालिया के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री, बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम हेमंता की बयानबाजी पर भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट से की स्वतः संज्ञान लेने की मांग, हेमंता ने मुसलमानों को परेशान करने वाली बात कही थी। असम में सीएम हेमंता का पाठ्य पुस्तकों में बदलाव का आदेश है, कहा इतिहास की पुस्तकों को फिर से लिखेगी सरकार। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान पर भड़के बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, कहा उनकी छोटी और विभाजनकारी मानसिकता। महमूद गजनवी को हामिद अंसारी ने बताया था भारतीय। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने हामिद अंसारी के चरित्र पर सवाल उठाए, कहा पहले वो पीएफआई की किया करते थे वकालत। महोबा में योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव से भिड़े बीजेपी विधायक ब्रजभूषण, सरेआम हुई नोकझोंक। ग्रामीणों की शिकायत लेकर पहुंचे थे बीजेपी विधायक ब्रजभूषण, विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की बदहाली को लेकर जताई थी नाराजगी। मंत्री स्वतंत्र देव और ब्रजभूषण मामले पर बोले अखिलेश यादव, कहा बीजेपी विधायक ने अपने ही मंत्री को बनाया बंधक, डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की तैयारी, कैबिनेट ने शर्तों के साथ मंजूरी दी है, विपक्ष ने सवाल खड़े किए। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य, आर्थिक सर्वे में खुलासा हुआ, आरजेडी ने कहा 20 सालों से नीतीश सरकार फिर भी ये हाल। शशि थरूर ने की राहुल गांधी की तारीफ, बोले सांप्रदायिकता के खिलाफ राहुल ने सशक्त आवाज उठाई है। कश्मीरी युवकों पर हमले की हरीश रावत ने निंदा की, कहा सरकार को रोकनी चाहिए ऐसी घटनाएं। देहरादून में कश्मीरियों की पिटाई हुई थी। जनगणना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, जातियों की गिनती का कॉलम भी शामिल होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, जानबूझकर अपमान कर रहे। सीएम स्टालिन का बीजेपी पर हमला, कहा भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी एआईएडीएमके को बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में साफ कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगी सीएम ममता बनर्जी, बंगाल में एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगी। बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी का एक दूसरे पर हमला, कैबिनेट मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने ईसीआई पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि एक समुदाय को टारगेट कर रही है पार्टी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में महिलाओं का प्रदर्शन, खदान में खनन बंद करने की मांग, पर्यावरण के लिए खतरा बताया। बंगाल के बहरामपुर में हुमायूं कबीर आज ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करेंगे। टीएमसी ने हुमायूं कबीर को किया था पार्टी से सस्पेंड। पश्चिम बंगाल में कई आईपीएस अधिकारियों ने तबादले हुए हैं उनके, और सुप्रीम सरकार होंगे कोलकाता के नए पुलिस कमिश्नर। यहां पीयूष पांडे बने पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। गोवा में बीजेपी पर भड़के अरविंद केजरीवाल, कहा 15 सालों में उन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से राज किया है। त्रिशूर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले में जांच तेज करने की मांग। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कला केंद्र के सामने यूजीसी के समर्थन में छात्रों का प्रदर्शन, नए नियमों को लागू करने की मांग। कर्नाटक में बसों और बस अड्डों पर तंबाकू के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। परिवहन मंत्री ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईटीबीपी कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 मुकाबला शाम 7 बजे तिरुवनंतपुरम में मैच खेला जाएगा। देश की पहली एलएनजी ड्यूल फ्यूल ट्रेन तैयार, 40% डीजल की होगी बचत। साबरमती शेड में ट्रेन का लिया जाएगा जायजा।
मुंबई के टैक्सी चालक ने अमेरिकी पर्यटक से 400 मीटर जाने के लिए 18,000 रुपए वसूल लिए। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मणिपुर की जुकोऊ घाटी के जंगल में लगी आग बुझाने की कोशिश जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने आग पर गिराया 17,000 लीटर पानी। सबसे मुश्किल तैनाती वाले इलाकों में शानदार योगदान के लिए 2 बैक्ट्रियन ऊंटों, 2 जांस्करी टटुओं और 2 आर्मी कुत्तों का सम्मान किया गया है। सेना प्रमुख ने सम्मानित किया। थलपति विजय की फिल्म जन नायगन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सेंसर बोर्ड ने दाखिल की कैविएट। पक्ष सुने बिना आदेश जारी न करने की अपील की गई है। लगातार तेजी के साथ चांदी में भारी गिरावट दर्ज। 2 दिन में करीब 90,000 रुपए गिरा भाव। मुनाफा वसूली की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है। रेलवे ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर कवच सेफ्टी सिस्टम का परीक्षण किया है। सभी पैरामीटर्स पर सफलता हासिल हुई है। शंकराचार्य की जन्मभूमि यूपी के प्रतापगढ़ के पट्टी से निकलेगी अन्याय प्रतिकार यात्रा। सुबह 11 बजे शंकराचार्य चौक से होगी शुरुआत। बिहार के दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। वायरस से अब तक 10,000 से ज्यादा कौओं की मौत। सभी मृत कौओं को दफनाया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। बीआरओ की टीम ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना ने किया स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। स्थानीय लोगों का भारी समर्थन मिला। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हिमस्खलन का अलर्ट। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लिए चेतावनी।